बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क के अंदर रोज़ाना जो है वो नए नए ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। अभी बुशरा बीबी का एक नया चैप्टर ओपन कर दिया गया है और फराह गोगी के बारे में आ रहा है कि दोनों ने मिलकर करप्शन किया और एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल लाया जा रहा है, जबकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं। सिवाय नून लीग के कुछ जोड़ो तोड़ के बाकी कहीं पे भी किसी पार्टी का ना कोई जलसा नज़र आ रहा है। हालांकि इलेक्शन 8 फरवरी का ऐलान हो चुका है। इस वक्त तो तमाम हलकों में बड़े बड़े जलसे होने चाहिए थे, कोई टिकट की तकसीम होनी चाहिए थी, कुछ पार्टियों के अंदर जो है वो जोश व खरोश होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से कहीं पे भी कोई जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा है। और यही नज़र आ रहा है कि जैसे इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, अभी भी ये गोमागोई जो है ये सूरत हाल इस वक्त भी मौजूद है। जबकि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि जनवरी के वस्त तक तहरीक इंसाफ के जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई, उनकी पकड़ धकड़ भी होगी और इस जमात को 9 मई के साने की वजह से कल अदम करार दिया जाएगा और इलेक्शन में ये जमात नज़र नहीं आएगी। जबकि पीपल्स पार्टी का अब वो स्टैंड ले रही है, पीपल्स पार्टी, क्योंकि जरदारी आपको पता है खतरे का खिलाड़ी है और वो बहुत अच्छे तरीके से सियासत की ये गेम को खेलता है। उसने आसिफ अली जरदारी ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को स्पेस ना दी गई तो ये इलेक्शन मशकूक होंगे। और बिलावल भुट्टो बरमला हर जगह कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हर हल्के से इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ को मैदान में होना चाहिए, जबकि बाकी कुव्वतें तहरीक इंसाफ को मैदान से उड़ाने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इमरान खान के ऊपर कल फर्द जुर्म आयद होने के इम्कानात हैं और इमरान खान के बाद बुशरा बीबी की भी पकड़ धकड़ जो है वो जल्द मुतवक्को है, क्योंकि उनकी जितनी भी ज़मानतें थीं उसमें भी जो है वो कैंसलेशन कर दी गई हैं। उनको जो पहले सिक्योर किया गया था अब वो मेन स्ट्रीम में करप्शन के जितने चार्जेस आ रहे हैं उसमें वो उनको ले लिया गया है। बनी गाला के एक जो तर्जुमान था वो उसने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और उसने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि जो भी इमरान खान के नज़दीक लोग थे, जैसे अलीम खान था, जहांगीर तरीन थे, तो उनको बुशरा बीबी ने उड़वाया। और हत्ता कि जुल्फ़ी बुखारी के बारे में भी कहा जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी भी इमरान खान के क्लोज तरीन दोस्तों में से था, तो उसको भी बुशरा बीबी ने जो है वो किनारा कर लिया और उसका नंबर भी बुशरा बीबी ने अपने नंबर से जो है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब हमारी कौम को ये बुशरा बीबी, गोगी, गोगा, इससे कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त आवाम जो है वो सख्त महंगाई और इस जो है वो बेरोज़गारी और मज़ीद आने वाले दिनों के बारे में सख्त परेशान है कि इस मुल्क के अंदर होने वाला क्या है। इदारे मौजूद हैं, ये बजाय इन छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर सियासत की जाए, ये पहले इलेक्शन शफाफ तरीके से कराए जाएं ताकि लोग मुतमईन हों कि वाकई मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो बहाल हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि सिविलियन मार्शल लॉ है और कोई कहीं पे भी आज़ादी नहीं है, ना कोई जलसा करने की आज़ादी है सिवाय नून लीग के, ना कोई जुलूस करने की इजाज़त है और ना ही कोई किसी पॉलिटिकल फोरम के ऊपर बोलने की किसी सहाफ़ी को इजाज़त है। जो सहाफ़ी बोलते हैं उनको उन चैनल से निकलवा दिया जाता है और वसी पैमाने पे जो है सहाफ़ियों के साथ साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो ना रुकने वाला है और मज़ीद लिस्टें जो हैं वो आने वाले दिनों में तैयार कर ली गई हैं और घरों पे छापे लगेंगे। जो भी इलेक्शन की कोशिश करेगा लड़ने की या टिकट लेने की कोशिश करेगा उसके गिर्द घेरा तंग कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब आज इमरान खान के वकला ने जो है वो मुलाकात की है जेल के अंदर और वो कहते हैं इमरान खान का मोराल बहुत हाई है और वो बड़े सख्त परेशान हैं कि इस वक्त कौम के साथ जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, इलेक्शन डिले करके इस कौम को मज़ीद ऐसी दलदल में धकेला जा रहा है जहाँ से निकलना मुश्किल है।
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے اپنے سے زیادہ قوم کی فکر ہے، کیونکہ میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ہی جو ہے وہ حساب کرے گا۔ اس الیکشن کے اندر آپ کو بہت سارے وکلاء، اگر تحریک انصاف کو اجازت دی گئی تو بیشتر یعنی کہ 70% سے اوپر جو ہے وہ وکلاء ہی کنٹیسٹ کریں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے۔ جو عوامی سروے کرائے جا رہے ہیں، مختلف چینلز کر رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل لوگز کر رہے ہیں، ایجنسیز کر رہی ہیں، اس میں تو فی الحال ابھی تک عمران خان کا گراف سب سے اوپر ہے اور سیکنڈ نمبر پہ نواز شریف ہے۔ تو ان حالات میں اگر الیکشن کے اندر ایک بڑی پارٹی کو آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کا شدید ریئیکشن آنے کا بھی امکان ہے، اور پبلک کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ایک تاثر جائے گا اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی جائے گا کہ یہ جو ہے الیکشن شفاف نہیں ہے اور یہ جانبدار الیکشن ہے، جس سے کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا اور آنے والی حکومت کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، سیمی فائنل، اور پاکستان کی کل بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم کل دبئی پہنچے گی اور وہاں سے ایک ایک کھلاڑی منہ چھپائے، کوئی کراچی اترے گا، کوئی لاہور اترے گا، کوئی اسلام آباد اترے گا، اور وہ اس لیے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ عوامی ریئیکشن نہ ہو، کیونکہ مایوس کن کارکردگی کے بعد عام یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ بابر جو ہے وہ یہ چھوڑ دے گا کپتانی، اور کوئی نیا کپتان، اور بورڈ کے اندر بھی بڑے وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ تبدیلیاں کی جائیں گی۔ جبکہ آج ایک آسان میچ میں وہ دھواں دھار قسم کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی، انڈیا نے اپنی تمام کسریں نکالی اور 411 کا ایک یعنی کہ ورلڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ آج دیا ہے، اور وراٹ کوہلی نے ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے کہ اس نے 50ویں اپنی جو ہے وہ 50 کر لی ہے، وہ دنیا کا پہلا بیٹسمین بن گیا جس کا ون ڈے میں 50 50s ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیدرلینڈ کو 250 رنز پہ آؤٹ کر کے ناقابل شکست رہی ہے اب تک صرف پورے اس ٹورنامنٹ میں انڈیا کی ٹیم۔ انڈیا کا مقابلہ افریقہ کے ساتھ سیمی فائنل میں ہونا ہے، یہ ایک بڑا زبردست کانٹے دار قسم کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ انڈیا کی اگر پرفارمنس یہی رہی تو پھر تو آسانی کے ساتھ وہ ہرا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا افریقہ تو پھر انڈیا بھی سیمی فائنل کے بعد اس کا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔